नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं जो वस्त्रालय के शॉप है। वस्त्रालय लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे कपड़े की जो दुकान होता है, चाहे आपका मेंस के कपड़े की दुकान हो, चाहे आपका जीन्स के कपड़े की दुकान हो, चाहे आपका जहाँ पे शर्ट वगैरह सेल होता है या साड़ी वगैरह सेल होता है, XYZ कोई भी आप कपड़ा जो पहनते हैं, जिस भी दुकान से आप परचेज करते हैं, उस दुकान को आप कैसे मैनेज करेंगे। जैसे आप उसी दुकान को आप चलाना चाहते हैं कि वस्त्रालय आप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है पूरा है, जिसमें आप अपने परचेज के स्टॉक को, सेल के स्टॉक को, परचेज रिटर्न को, सेल रिटर्न को ईजी और आसान तरीके से अपने व्यापार में पकड़ मजबूत करें, ताकि आप कहीं पर भी रहें तो आपको रिपोर्ट मिलता रहे कि आपके स्टोर में कितने रुपए का सामान है, आपके स्टोर में कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में है, आपके स्टोर में जो भी सामान अभी प्रेजेंट टाइम में है, आज के दिन में अगर वो सेल हो तो उसकी क्या वैल्यू है, और आज टोटल जिस समय हमने परचेज की एंट्री किया हुआ था उसके हिसाब से आज के दिन की परचेज की वैल्यू कितना स्टॉक में है। दोस्तों, इन सब को आप इजी और आसान तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आप माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर को इजी और आसान तरीके से आप काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बारकोड बेस बिलिंग सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट होता है, वो चीजें आज हम उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। दोस्तों, आप अगर बारकोड बेस बिलिंग सिस्टम के जो भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें बेनिफिट सबसे पहले होता है कि प्रोडक्ट का परिचय मात्र बारकोड से हो जाएगा। जैसे साड़ी तो 50,000 साड़ी है आपके पास, या 10,000 20,000 साड़ी आपके पास है, 2-5 साड़ी तो होगा नहीं। आप अगर साड़ी की दुकान कर रहे हैं या जींस की ही दुकान कर रहे हैं तो 2-5 जींस तो होगा नहीं, तो आपके पास 25-50 हज़ार जींस होगा। और अलग अलग साइज भी होगा, 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर, 36 नंबर, 38 नंबर, 42 नंबर, 40 नंबर। तो जो भी ये साइज है, कौन सी साइज का कौन सा बारकोड है, या ए बारकोड का कौन सी साइज है, या फिर आप जो भी प्रोडक्ट आपने उठाए हैं एक कौन से बारकोड है, कौन सा प्रोडक्ट है, इन सब को इजी और आसान तरीके से व्यू कर पाए, देख पाए, समझ पाए, तो आपको बारकोड बेस वस्त्रालय बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें आप अपने पूरे स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं और साथ में आप पूरे के पूरे कौन से सप्लायर से कितना सामान खरीदा और कौन से सप्लायर का कितना सामान हमारे पास स्टॉक में है, इन सबको भी आप इजी और आसान तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल की एंट्री। सेल की एंट्री करने के बाद हम स्टॉक देखेंगे। स्टॉक देखने के बाद हम कि कौन से सप्लायर का कितना स्टॉक हमारे पास है, कितनी अवेलेबल क्वांटिटी है कौन से सप्लायर का स्टॉक, और उसका आज के हिसाब से परचेज की वैल्यू कितने का स्टॉक है, आज के हिसाब से अगर सेल हो तो सेल की वैल्यू क्या है। और साथ में हम ये देखेंगे कि इन सब को जो भी हमारा स्टॉक है इसको हम एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सेल POS बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेल POS बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बारकोड सर्च का ऑप्शन है, तो बारकोड वहाँ पे सर्च कर लीजिए, जैसे 0004, 0005 और 0006। मैंने 3 प्रोडक्ट स्कैन किया हुआ है, तीनों हमारी साड़ी है। इसको टोटल इसका बिल बनना है 3,450 रुपये का। इसको आप सेटल बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट F3 बटन को प्रेस कर देंगे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इसको आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे से आप स्कैन कर पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप
गूगल पे, फोन पे से पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं, आप इसको कैश में लेना चाहते हैं तो कैश में भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0 कर दिया, कैश में मैंने डाल दिया कि सामने वाले ने 3500 रुपये हमको दिया, तो टोटल बिल कितने का बना, 3450 रुपये का। लेकिन कस्टमर ने हमें कितना दिया, 3500, 3500 रुपया। फिर आप यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चेंज में 50 रुपया चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर F12 या सेव ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे यस पूछेगा, आपको प्रिंट चाहिए तो यस कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता। दोस्तों इस माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप बिल का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो बिल का प्रिंट आउट आप तीनों प्रिंटर सपोर्ट करता है। जैसे लेजर प्रिंटर में A4 साइज, A5 साइज और A6 साइज तीनों आप निकाल सकते हैं। थर्मल प्रिंटर में 3 इंच 2 इंच दोनों निकाल सकते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी आप इस बिल को आप प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हमने एक बिल बना लिया। अब इसका सेल का रिपोर्ट देखना है कि आज के दिन में सेल का क्या डिटेल है, तो यहाँ पे डेट बिटवीन सेलेक्ट करिए और व्यू करिए, तो आपके सामने ये पूरा बिल आपके सामने आ जाएगा कि आज के दिन में बाई कैश कितना आया, बाई कार्ड कितना आया, बाई रिटर्न कितना हुआ, टोटल आपने उधार में कितना सेल किया, पूरा डिटेल आपके सामने डैशबोर्ड पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपको स्टॉक देखना चाहते हैं तो स्टॉक रिपोर्ट बटन पे आप क्लिक करिए और स्टॉक रिपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर शो ऑल रिकॉर्ड अगर आप करते हैं तो पूरा आपके पास कितने रुपए का स्टॉक है ये चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। कौन से प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी में, कौन से प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी है, ये आ जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगा कि टोटल क्वांटिटी कितना आपके पास आपके स्टोर में पड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आज के डेट के हिसाब से परचेज की वैल्यू एक एक प्रोडक्ट की कितनी है, अगर आप पूरा परचेज की वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक एक प्रोडक्ट अगर आज के दिन में सेल हो तो उसकी वैल्यू क्या है, और टोटल हमारे पास स्टॉक आज के डेट में अगर ये सेल हो तो कितनी वैल्यू आज के हिसाब से पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है कि सप्लायर वाइज सेलेक्ट करके अगर आप कोई स्टॉक देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सप्लायर को सिलेक्ट कर लीजिए। कमला राजू 2 सप्लायर हैं आपके, उस सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद गेट डाटा करके सर्च कर लीजिए तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि कितना जींस है, पार्ट नंबर वगैरह देख लीजिए। अब आपको टोटल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में स्टॉक है आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 83 क्वांटिटी में स्टॉक है। आज के हिसाब से परचेज की वैल्यू, मतलब आज के हिसाब से नहीं जिसमें आपने परचेज किया था उसके हिसाब से परचेज की वैल्यू, और आज के हिसाब से पूरी सेल की वैल्यू अगर आज के दिन में सेल होता है तो कितना बचेगा यहाँ पर। आप अगर सेम इसी तरीके से दूसरे सप्लायर का देखना चाहते हैं तो दूसरे सप्लायर का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे राजू, गेट डाटा आपने किया, इनका टोटल 3 प्रोडक्ट है और इस तरीके से इनकी वैल्यू आपको पूरा दिख रहा है। दोस्तों बारकोड बेस सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर अपने प्रोडक्ट को ईजी और आसान तरीके से सेल होता है। अगर आप प्रोडक्ट सर्च कर सेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट सर्च कर सेल करने से, जैसे साड़ी गारमेंट के शॉप में हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके पास बारकोड बेस सिस्टम होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट सर्च बेस आप सेल करना चाहते हैं या तो उसका कोड पता रहे बारकोड, या तो फिर जो भी प्रोडक्ट आप एंट्री किए हैं उस कुछ यूनिक रूट में हो ताकि आप सर्च कर पाए इजी और आसान तरीके से। दोस्तों माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने वस्त्रालय की दुकान को इजी और आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।